एक बूढ़ा आदमी जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में फिर से परिवार लौटेगा, अचानक एक ऐसे बच्चे का दादा बन गया जो उसका अपना भी नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि शुरुआत में जिसे वह बच्चा बोझ समझ रहा था, वही बच्चा कुछ समय बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनने वाला था। कहानी शुरू होती है चीन के एक छोटे से गाँव से, जहाँ रहने वाले बुजुर्ग कलाकार यांग अपनी अकेली जिंदगी जी रहे थे। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था और उन्हें अपने पुराने रीति रिवाजों और कला पर बहुत गर्व था। एक दिन उनका बेटा कई सालों बाद अचानक घर वापस आता है, लेकिन उसके साथ जो लोग आते हैं उन्हें देखकर यांग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उसका बेटा एक विदेशी महिला और उसके छोटे बच्चे को लेकर आया था। यांग को समझ नहीं आता कि आखिर इतने साल बाद बेटा वापस क्यों आया है और यह बच्चा उनके घर में क्यों आया है। फिर अगले ही दिन बेटा और वह महिला बिना कुछ बताए चले जाते हैं। जाते जाते बेटा एक खत छोड़ जाता है जिसमें वह अपने पिता से बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी मांगता है। यांग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उन्हें मुश्किल में छोड़कर चला गया है। ऊपर से यह बच्चा उनका अपना पोता भी नहीं है। उन्हें डर था कि गांव वाले उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। इसी सोच में वह परेशान रहने लगते हैं, लेकिन दिल से वह इतने कठोर भी नहीं थे कि एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दें। बच्चे का नाम ब्रुक्स था, लेकिन यांग को उसका नाम बोलना मुश्किल लगता था, इसलिए उन्होंने उसे छोटा नाम देकर बुलाना शुरू कर दिया। गांव का माहौल बच्चे के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ न बड़े घर थे, न शहर जैसी सुविधाएं। पहली बार जब वह गांव के पुराने तरीके वाले शौचालय को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यांग उसे देखकर परेशान भी होते हैं और अंदर ही अंदर हंस भी देते हैं कि शहर में रहने वाला यह बच्चा गांव की जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन वह बच्चा भी जिद्दी था। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही समय में एक और समस्या सामने आ गई। खाने को लेकर बच्चे की पसंद बिल्कुल अलग थी। उसे बर्गर चाहिए था, लेकिन गांव में ऐसी चीजें मिलना आसान नहीं था। यांग को तो यह भी नहीं पता था कि बर्गर आखिर होता क्या है। मजबूरी में वह गांव की दुकान पर जाते हैं, जहां दुकानदार उन्हें बताता है कि यह चीज यहाँ नहीं मिलेगी, इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। यांग को लगता है कि यह बच्चा उनके लिए रोज नई परेशानी लेकर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि बच्चे की जरूरतें सिर्फ जिद नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया से आया है जो उनके लिए बिल्कुल अनजान है। फिर बच्चे की एक और फरमाइश आती है, उसे दूध चाहिए। गांव में आमतौर पर कोई दूध नहीं खरीदता था, इसलिए यांग फिर परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गांव के नए अधिकारी के पास गाय है और वहां से दूध मिल सकता है। यांग वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने की एक और वजह छुपी होती है। असल में गांव के लोग उनकी पुरानी कला को जानते थे। यांग छाया चित्र कला यानी पपेट शो के पुराने माहिर कलाकार थे। गाँव में इस कला को बचाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना बन रही थी और वे चाहते थे कि यांग बच्चों को यह कला सिखाएं। लेकिन पुराने अनुभवों के कारण यांग तैयार नहीं होते। कई बार पहले भी लोगों ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब वह दोबारा उम्मीद लगाकर निराश नहीं होना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ यह छोटा बच्चा धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अपनी जगह बना रहा था। उसे अभी पता नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी, जिसे वह शुरुआत में अजीब समझता था, आगे चलकर उसके लिए सबसे खास इंसान बनने वाला है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। समय बीतने लगा और धीरे धीरे यांग को एहसास होने लगा कि यह बच्चा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। वह भले ही उनकी बातों को हमेशा न समझ पाए, लेकिन उसकी मासूमियत यांग के दिल को छूने लगी थी। एक दिन बच्चा अपनी बनाई हुई कुछ तस्वीरें लेकर उनके पास आता है। उसे उम्मीद थी कि यांग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन यांग अपने पुराने कलाकार वाले अंदाज में उसकी कमियां निकालने लगते हैं। बच्चा थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कि शायद दादा जैसा यह इंसान उसकी कला को समझेगा। लेकिन यांग के अंदर भी एक अलग ही भावना चल रही थी। वह कठोर जरूर थे, मगर वह चाहते थे कि बच्चा चीजों को बेहतर तरीके से सीखे। धीरे धीरे दोनों की आदतें एक दूसरे से टकराने लगीं। बच्चे को शहर की चीजें पसंद थीं, जबकि यांग को गांव की सादगी और पुरानी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यांग उसे रोक लेते हैं। बाहर से वह गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें डर लग रहा था कि कहीं यह बच्चा सच में उनसे दूर न चला जाए। अब यांग के दिल में बच्चे के लिए जगह बनने लगी थी। इसी बीच गांव का अधिकारी बार बार यांग को अपनी कला सिखाने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है। यांग हर बार बात बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने धोखों का डर था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि यह बच्चा सिर्फ उनके घर में नहीं आया था, वह उनकी सूनी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया था। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होने वाला था। अब तक यांग उस बच्चे को सिर्फ अपने बेटे की छोड़ी हुई जिम्मेदारी समझते थे, लेकिन धीरे धीरे वह उनके लिए परिवार जैसा बनता जा रहा था। फिर भी यांग के मन में एक डर था। उन्हें लगता था कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि उनके घर में एक विदेशी बच्चा रह रहा है, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी डर के कारण वह कई बातें छुपाने की कोशिश करते थे। एक दिन बच्चा गलती से यांग की सबसे कीमती चीजों में से एक को छू लेता है। वह उनकी पुरानी कला से जुड़ी हुई चीज थी, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से संभाल कर रखा था। उसे नुकसान पहुंचने के डर से यांग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में वह बच्चे को बाहर भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, यांग को चिंता होने लगती है। उन्हें डर था कि अगर गांव वालों ने बच्चे को देख लिया तो सवाल उठेंगे। वह तुरंत बाहर आते हैं और उसे शांत
शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी गांव का एक आदमी वहां पहुंच जाता है और उसे कुछ शक होने लगता है। यांग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके लिए सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा जरूरी नहीं थी, उनके लिए उस बच्चे की भावनाएं भी मायने रखने लगी थी। आखिरकार यांग समझ जाते हैं कि गुस्सा करने से रिश्ता नहीं बनता। वह बच्चे को खुश करने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं। अगली सुबह वह बच्चे को लेकर शहर जाते हैं। उनका मकसद था कि बच्चे की एक ऐसी परेशानी दूर की जाए जिसके कारण वह खुद को अलग महसूस कर रहा था। वह उसके लिए अपना रूप तक बदलने को तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह बच्चे को शहर घुमाते हैं और उसकी पसंद की चीजें दिलाने की कोशिश करते हैं। पहली बार बच्चा और यांग बिना किसी बहस के साथ समय बिताते हैं। रास्ते में बच्चे की नजर एक सुपर हीरो वाले खिलौने पर पड़ती है। यांग पहले उसे बेकार समझते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी पुरानी कला और उनके किरदार ही सबसे खास थे, लेकिन बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर वह आखिरकार उसे खरीद देते हैं। यही छोटी सी चीज उनके रिश्ते में बड़ा बदलाव लेकर आती है। अब यांग समझने लगे थे कि बच्चे की खुशी भी उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी अपनी सोच। वापस गांव आने के बाद भी यांग की परेशानी खत्म नहीं हुई। गांव का अधिकारी लगातार उन्हें कला सिखाने के लिए मनाता रहा। वह यांग को समझाता है कि उनकी कला सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। काफी सोचने के बाद यांग आखिरकार मान जाते हैं। वह दोबारा अपनी कला से जुड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वह प्रशिक्षण देने पहुंचते हैं तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं। जिन लोगों को सीखने के लिए बुलाया गया था उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। यांग को लगता है कि इस तरह कला को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। वह वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। उन्हें समझा जाता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी सीख लेता है तो कला जिंदा रह सकती है। आखिरकार यांग रुक जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू करने वाला है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक छात्र नहीं था, उनके पास एक ऐसा बच्चा था जो उन्हें फिर से परिवार का मतलब सिखाने वाला था। अब यांग अपनी पुरानी कला को फिर से लोगों तक पहुंचाने लगे थे, लेकिन इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उस छोटे बच्चे पर पड़ रहा था। वह बच्चा अब गांव की जिंदगी को समझने लगा था। उसे यांग के साथ रहना अच्छा लगने लगा था और वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी नजर यांग की एक खास चीज पर पड़ती है। वह थी यांग की पुरानी और चमकदार दिखने वाली अखरोट की गुठली, जिसे यांग बड़े प्यार से संभाल कर रखते थे। बच्चे को वह बहुत दिलचस्प लगती है। वह सोचता है कि आखिर यह इतनी खास क्यों है। मौका देखकर वह उसे लेकर खेलने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। पहले वह अलग अलग तरीके आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। फिर उसके दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह सोचता है कि अगर अखरोट को दबाव देकर तोड़ा जाए तो शायद यह खुल जाएगा, लेकिन इस कोशिश में चीजें बिगड़ जाती हैं। यांग को जब पता चलता है कि उसकी कीमती चीज के साथ ऐसा हुआ है तो वह गुस्से में आ जाते हैं। बच्चा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते समय एक हादसा हो जाता है। यांग का पैर बच्चे के सबसे पसंदीदा खिलौने पर पड़ जाता है, जो टूट जाता है। गुस्से से भरा यांग अचानक रुक जाता है, क्योंकि अब उनके सामने टूटा हुआ खिलौना नहीं बल्कि एक बच्चे का टूटा हुआ दिल था। उसकी आंखों में दुख देखकर यांग का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि बच्चे के लिए वह खिलौना सिर्फ एक चीज नहीं थी बल्कि उसकी खुशी और यादों का हिस्सा था। अब यांग उसे खुश करना चाहते थे। वह गांव के आदमी के साथ शहर जाते हैं ताकि वैसा ही नया खिलौना ढूंढ सके, लेकिन पूरा शहर घूमने के बाद भी उन्हें वैसा खिलौना नहीं मिलता। तभी यांग को अपनी असली ताकत याद आती है। वह एक कलाकार थे। उस रात जब पूरा घर सो चुका था, यांग अकेले बैठकर उस टूटे हुए खिलौने को ध्यान से देखते हैं। फिर वह अपने पुराने औजार निकालते हैं। अपने अनुभव और मेहनत से वह उस खिलौने को दोबारा बनाने लगते हैं। घंटों की मेहनत के बाद वह बच्चे के लिए एक नया खिलौना तैयार करते हैं। सुबह जब बच्चा उठता है तो उसके सामने एक ऐसा तोहफा होता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। वह बहुत खुश हो जाता है। यांग के चेहरे पर भी पहली बार सुकून दिखाई देता है। अब दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उस रात यांग अपनी कला के जरिए बच्चे के साथ समय बिताते हैं। वह अपनी पुरानी छाया कला से एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें बच्चे का पसंदीदा हीरो और उनकी अपनी पुरानी दुनिया साथ आ जाती है। दोनों हंसते हैं, खेलते हैं और पहली बार सच में दादा पोते जैसे महसूस करते हैं। अब वह बच्चा सिर्फ घर में रहने वाला मेहमान नहीं था, वह यांग की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। यांग उसे गांव घुमाते, छोटी छोटी चीजें सिखाते और बच्चा भी अपने तरीके से उनका ख्याल रखने लगा था। दो अलग दुनिया से आए ये दो लोग बिना खून का रिश्ता होने के बावजूद एक परिवार बन चुके थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए अभी एक बड़ी परीक्षा छुपा रखी थी, क्योंकि कुछ रिश्ते जितनी जल्दी दिल के करीब आते हैं उनसे दूर होना उतना ही मुश्किल होता है। समय के साथ यांग और बच्चे का रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। बच्चा अब गांव की जिंदगी में पूरी तरह घुल चुका था। वह यांग के साथ रहना पसंद करता था और छोटी छोटी बातों में भी उनकी मदद करने लगा था। एक दिन बच्चे ने यांग से पूछा कि त्योहारों में परिवार साथ क्यों आता है। यांग ने उसे समझाया कि त्योहार सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं होते, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताने का मौका होते हैं जिन्हें हम दिल से अपना मानते हैं। यह सुनकर बच्चे के मन में एक सपना बन गया कि वह भी एक दिन यांग के साथ ऐसा ही परिवार वाला त्योहार मनाएगा। दोनों ने एक वादा किया कि आने
वाले नए साल में वे साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन यांग अपनी कला के बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। यांग का बेटा वापस लौट आया, उसके साथ बच्चे की माँ भी थी। उन्हें देखकर यांग को खुशी भी हुई और चिंता भी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि बेटे और उस महिला का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों अलग हो चुके थे और बच्चे को वापस अपने देश ले जाने की तैयारी कर रहे थे। यह सुनकर यांग अंदर से टूट जाते हैं। जिस बच्चे को उन्होंने पहले बोझ समझा था, अब वही बच्चा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। लेकिन अब वह बच्चा उनसे दूर जाने वाला था। यांग जानते थे कि सच बताने पर बच्चे का दिल टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि आखिरी समय तक बच्चे को दुख का एहसास नहीं होने देंगे। वह उसे अपने कार्यक्रम में लेकर जाते हैं। रास्ते भर दोनों साथ होते हैं और यांग हर पल को यादों में कैद करना चाहते हैं। कार्यक्रम शुरू होता है। यांग अपनी पूरी मेहनत और प्यार के साथ अपनी कला दिखाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह उस बच्चे के साथ बिताए हुए हर पल को याद रखने का एक तरीका था। जब उनका बेटा उन्हें बताता है कि अब जाने का समय आ गया है, तब भी यांग अपना ध्यान नहीं हटाते। वह अपनी कला को पूरा करते हैं, क्योंकि शायद वह जानते थे कि अगर उन्होंने उस पल बच्चे को जाते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। जाने से पहले यांग बच्चे के लिए अपनी सबसे खास चीजों में से एक उपहार के रूप में दे देते हैं। वह चीज उनके वर्षों के अनुभव और उनकी कला की पहचान थी। फिर आखिरकार वह पल आ जाता है जिसका डर यांग को था। बच्चा उनसे दूर जाने लगता है। यांग बाहर से मजबूत बने रहते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल टूट चुका था। गाड़ी के दूर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि घर वही है, जगह वही है, लेकिन अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह बच्चा जो कभी उनके लिए परेशानी था, अब उनकी सबसे बड़ी याद बन चुका था। दिन गुजरने लगे। यांग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। जब भी उन्हें बच्चे की याद आती, वह उस जगह को देखते जहाँ कभी वह उसके साथ बातें किया करते थे। वह उम्मीद करते कि शायद एक दिन फिर उसकी आवाज सुनाई दे। और फिर कई महीने गुजर गए। नए साल की रात आ गई। यांग अकेले बैठे पुराने दिनों को याद कर रहे थे। उन्हें वही वादा याद आया जो उन्होंने बच्चे से किया था। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आती है। यांग के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, घर का दरवाजा खुल जाता है और सामने जो नजारा था उसने उनकी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए, क्योंकि जो रिश्ता खून से नहीं बना था वह दिल से बन चुका था। दरवाजा खुलते ही यांग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सामने वही लोग खड़े हैं जिनकी याद में उन्होंने इतने महीने अकेले गुजारे थे। उनका बेटा, बच्चे की माँ और वह छोटा बच्चा फिर से उनके सामने थे। जिस बच्चे को उन्होंने कभी अपना मानने से इनकार किया था, आज वही बच्चा दौड़कर उनके पास वापस आ चुका था। उस पल यांग को समझ आ गया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और धीरे धीरे दिल का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। यांग की आंखों में खुशी थी, क्योंकि उनका अधूरा घर फिर से पूरा हो गया था। वह बच्चा भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ समय पहले जो बच्चा गांव की जिंदगी से परेशान था, वही अब यांग के प्यार और उनकी सीख को समझ चुका था। उन दोनों के बीच भाषा, देश और संस्कृति का फर्क था, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता बना था उसे कोई दूरी खत्म नहीं कर सकती थी। यांग ने उसे सिर्फ रहना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे अपनापन दिया था। और उस बच्चे ने भी एक अकेले बूढ़े इंसान की जिंदगी में फिर से मुस्कान लौटा दी थी। आखिर में परिवार ने साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया। घर के दरवाजे पर लगी तस्वीर सिर्फ एक परिवार की फोटो नहीं थी, वह इस बात की निशानी थी कि असली रिश्ते हमेशा जन्म से नहीं बनते। कुछ रिश्ते प्यार, भरोसे और साथ निभाने से बनते हैं, और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। एक बूढ़ा कलाकार जो खुद को अकेला समझ चुका था, उसे एक ऐसे बच्चे ने फिर से परिवार का मतलब सिखा दिया जिसे वह कभी अपना मानने को तैयार नहीं था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोग दे देती है जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वही लोग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं।